हरियाणा में ग्रुप डी से रिलेटेड एक नया पब्लिक नोटिस आया है अभी अभी, यानी कि 13 जुलाई को। देखो उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है, नोटिस फॉर फी कंफर्मेशन एडिट इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप डी पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2023 अंडर सीईटी। सीईटी के अंडर में जो ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे उनमें एडिट करना है किसी को, मतलब फार्म में कुछ ऐसा भर दिया है जिसको आप बदलना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, उसके लिए है। और जिन बच्चों की फीस सबमिट नहीं हो पाई थी किसी भी रीजन की वजह से, उससे संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि रेफरेंस कमीशंस एडवर्टाइजमेंट, इसमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया है कि जो 30/5/2023 को पब्लिश हुआ था, वेबसाइट पर अवेलेबल है ग्रुप डी से संबंधित। आगे लिखा है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड द इंटरनेट प्रॉब्लम अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर नॉट एबल टू सबमिट कन्फर्म देयर फीस और रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रुप डी पोस्ट। कि हैवी रेनफॉल की वजह से, भारी बारिश की वजह से और इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो हैं वो एबल नहीं हो पाए थे सबमिट करने में, मतलब उसको अपने फार्म को सबमिट करने में और कंफर्म करने में अपनी फीस को या अपने रजिस्ट्रेशन को। मतलब या तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था या उनका जो फार्म है वो सबमिट नहीं हो पाया था, फीस सबमिट नहीं हो पाई थी। इसकी वजह से कमीशन ने डिसाइड किया है टू ग्रांट वन मोर चांस, एक और चांस दे दिया जाए उनको, टू सबमिट या कंफर्म देयर फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, अपनी फीस को कंफर्म करवा सकें वो फॉर ग्रुप डी पोस्ट अप टू 20/7/2023 एट 11:59 PM। इसका मतलब है ग्रुप डी की पोस्ट के फार्म जो है उनको 20 जुलाई 2023 तक रात के 12 बजे तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद फर्दर द एप्लीकेंट्स इन व्यू ऑफ मिस्टेक हैविंग बीन मेड वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कि अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई थी फॉर्म फिल करते वक्त, हैव डिमांडेड टू अलाउ देम एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने डिमांड करी थी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक अवसर दिया जाए, टू एडिट इन देयर एप्लीकेशन, उनके एप्लीकेशन को एडिट करने का, फॉर्म टू करेक्ट, कि वो अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट कर सकें। देखिए ये दिया हुआ है, टू करेक्ट द पर्टिकुलर्स एंड इंफॉर्मेशन, कि वो अपने एप्लीकेशन में और पर्टिकुलर्स जो उन्होंने मतलब जानकारी भरी थी उनको ठीक करने का एक मौका उनको दिया जाए। नाउ फर्दर कीपिंग इन व्यू द डिमांड एंड कन्वीनियंस ऑफ कैंडिडेट, अब आगे जो है ध्यान में रखते हुए डिमांड को और सुविधा को किसकी, कैंडिडेट्स की, द कमीशन हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड, कमीशन ने डिसाइड किया है टू अलाउ द अपॉर्चुनिटी, कि उनको एक अवसर दिया जाए, टू एडिट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, उनके एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने का, मतलब चेंज करने का। सो इफ़ एनी कैंडिडेट वांट्स टू एडिट एनी पर्टिकुलर या इंफॉर्मेशन, तो कोई भी कैंडिडेट जो फार्म में किसी पर्टिकुलर को, किसी जानकारी को, इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड एडिट करना चाहता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी कोई कॉलम गलत भरा गया है उसको ठीक करना चाहता है, तो ही शी इज़ ऑल्सो हेयर बाई ग्रांटेड दिस अपॉर्चुनिटी, तो उसको यहाँ पर ये अवसर दिया जा रहा है टू एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 15th जुलाई 2023 टू 20th जुलाई 2023। इसका मतलब ये है कि 15 जुलाई 2023 से 20 जुलाई 2023 के रात 12 बजे तक आपको ये मौका दिया जा रहा है कि अगर आपके फार्म में कोई मिस्टेक हो गई है, आपने गलती से कुछ गलत भर दिया है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, और ये पोर्टल भी दिया हुआ है, इस पोर्टल पर जा कर के आप कर सकते हो। उसके बाद देयर आफ्टर द लिंक विल बी डिसेबल्ड, जब आप कर दोगे तो लिंक आपका, ये वाला लिंक जो है डिसेबल हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन टू एडिट इन एप्लीकेशन फॉर्म, हिज और हर अर्लियर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शैल स्टैंड विड्रॉन। HSSC ने कहा है कि जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे ना, इस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है वो विड्रॉल माना जाएगा, मतलब आपने उसमें कुछ भी भरा हो उसको नहीं माना जाएगा। जो आप अब एडिट करके भर रहे हो ना, उसी को फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा। ठीक है,
और उस पीछे वाले किसी भी क्लेम को मानना नहीं जाएगा। दैट एप्लीकेशन विल डीम टू हैव बीन विड्रॉन बाय कैंडिडेट वॉलंटरीली। उसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने अपने आप से ही पुराने एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करके नया भर दिया है। तो जब आप नया भरो ना, एडिट करो, अच्छे से भरना, ध्यान से भरना, फिर आगे मेरे ख्याल में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन विल डीम्ड टू हैव बीन विड्रॉन बाय कैंडिडेट वॉलंटरीली एंड ही शी विल हैव टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस लिंक को क्लिक कर दिया और आप एडिट करने लग गए तो आप ऐसा करना कि एक फ्रेश फॉर्म ही भर देना, पुराने वाला मान्य नहीं होगा, उसको विड्रॉन माना जाएगा और माना जाएगा कि कैंडिडेट ने अपने आप ही उसको विड्रॉ कर दिया है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं वो भर के वो लगा कर के आप फ्रेश जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड द फ्रेश एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड, और पिछले वाले जो अभी आप भरोगे नया एडिट करके उसी को कंसिडर किया जाएगा। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट दिस नोटिस डज नॉट इंटाइटल एनी पर्सन टू अप्लाई अ फ्रेश। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं, अभी डज नॉट एंटाइटल एनी पर्सन टू अप्लाई अ फ्रेश, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से नए भरने के मौके दिए जा रहे हैं। डेट नहीं बढ़ाई है, समझ गए बात। कहीं ये सोचो कि भाई एडिट करने का ऑप्शन मिला है, इसका मतलब जिन बच्चों ने फार्म नहीं भरा था वो भी भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट दिस नोटिस डज नॉट एंटाइटल एनी पर्सन टू अप्लाई अ फ्रेश, कि ऐसे बच्चे जिन्होंने फार्म अप्लाई नहीं किया था ग्रुप डी का उनको मौका नहीं दिया जा रहा, बल्कि जिन्होंने भर रखा है, जिनसे मिस्टेक हो गई है, सिर्फ उनको फिर से जो है फॉर्म एडिट करने का, फिर से फ्रेश फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। इट इज़ ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, सक्सेसफुली सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस, और अपनी एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट कर दी थी लेकिन बाई चांस उसमें कुछ गलती हो गई है। नो फर्दर चांस शैल बी गिवन टू एडिट डिपॉजिट ऑफ फीस। अब इसके बाद इसको लास्ट चांस समझना, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा फीस डिपॉजिट करने का और फार्म को एडिट करने का। ठीक है, तो ध्यान से भर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।